I am Waheed Akhtar and you are watching my YouTube channel गैरिजन मैथ एकेडमी। स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 12 के MCQs जो है डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है कि उससे पहले इसके की पॉइंट जो है वो डिस्कस किए जाएं। तो की पॉइंट में सबसे पहले जो है वो आपके सामने सर्कम सर्कल नज़र आ रहा है। इसकी डेफिनेशन सुने ज़रा। द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड अ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या है कि अगर एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल कुछ इस तरह से बने कि ट्राइंगल के तीनों जो वर्सेस हैं वो सर्कल के अंदर से उनको टच करें। इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड अ सर्कम सेंटर। इसका सेंटर जो है वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स रेडियस इज़ द सर्कम रेडियस। इसका रेडियस सर्कम रेडियस है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो कैपिटल आर फिर रेडियस हुआ, बट किसका है ये? सर्कम सर्कल का। और सर्कम सर्कल क्या है? सर्कल के अंदर ट्राइंगल का बनना। और कैपिटल आर का फार्मूला बेटा हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ओवर 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर 2 साइन बीटा एंड सी ओवर 2 साइन गैमा। नेक्स्ट है इन सर्कल। इन सर्कल जो है वो कैसा है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल कुछ इस तरह से बने कि ट्राइंगल की तीनों साइड जो हैं वो सर्कल को इन साइड टच करें। तो ऐसी फॉर्म जो है वो इन सर्कल कहलाएगी। इसका सेंटर इन सेंटर कहलाएगा और इसका रेडियस इन रेडियस कहलाएगा और उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट टाइप है इसकी स्क्राइब्ड सर्कल। ये कुछ इस तरह से है कि देखें कि ट्राइंगल को प्रोड्यूस किया हुआ है। ट्राइंगल की आपको नज़र आ रही हैं दो साइड को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो सर्कल जो है वो ट्राइंगल की एक आउटर साइड से टच कर रहा है और दो प्रोड्यूस की हुई साइड से इन साइड पे टच कर रहा है। तो ऐसी शेप जो है वो स्क्राइब्ड सर्कल कहलाएगी और इसका सेंटर जो है वो स्क्राइब्ड सेंटर कहलाएगा और इसका रेडियस स्क्राइब्ड रेडियस जो कि R1 से डिनोट किया जाएगा या R2 से या R3 से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट है एंगल्स ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस। आप देखें कि हॉरिजेंटल रे जो हमारे पास है थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एट द पॉइंट ऑफ ओ। आपके पास ये पॉइंट है और ऑब्जर्वर एंगल ऑब्जर्व करने वाला जो है वो हॉरिजेंटल रे से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी सच दैट बी इज़ अबव एंड सी इज़ बिलो। ये देखें अगर कि बी जो है वो हमारे पास अबव है और सी जो है वो बिलो है। तो इसकी मदद से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। देखें नंबर 1, फॉर लुकिंग एट बी। अगर आप बी की तरफ देखें यानी हमारी आई जो है वो राइज आवर आइज यानी अपवर्ड होगी, यानी अगर हम ऊपर को देखें तो वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसी तरह फॉर लुकिंग एट सी बिलो द हॉरिजेंटल, यानी अब आपने क्या करना है, बिलो नीचे को अगर देखेंगे बिलो द आई जो है वो बनने वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये हमारे पास 3 अहम इसके की पॉइंट थे जो डिस्कस करना ज़रूरी थे। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ। नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी फर्स्ट MCQs की जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ एन एंगल अबव द आई लेवल। अभी हमने जो डिस्कस किए थे दो एंगल्स की टाइप्स में, एक बिलो द आई था और एक अबव द आई था। तो उसके मुताबिक आप देखें कि अबव द आई है वो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कांस्टेंट एंगल या राइट एंगल। तो हमने पढ़ा था कि अबव द आई जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सेकंड है व्हाट इज़ एन एंगल बिलो एन आई। तो डेफिनेटली दो टाइप्स थी। बिलो द आई जो है वो कौन सा एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके MCQs की ऑप्शन जो है वो बी पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक आपको ट्राइंगल दी गई है और ये ट्राइंगल में आप देखें तो दो साइड्स दी गई हैं। इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इसमें बेस जो है वो इस ट्राइंगल की 8 है और परपेंडिकुलर भी 8 होगा और आपने इसमें सी फाइंड करना है।
अगर इसके ऊपर आप पैथागोरस लॉ अप्लाई करें तो पैथागोरस लॉ के मुताबिक आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेटा उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है, यानी आप इसको लिखेंगे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64 और उसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो बनेगी। तो आप इसको जब सॉल्व करके देखेंगे न्यूमेरिकली तो फिर आपने इसके आंसर ए बी सी डी में से किसी एक पे क्लिक करना है। तो न्यूमेरिकली कॉपी पर इसको सॉल्व करें और इसका आंसर टैली करें। नेक्स्ट है बेटा, ये आपका एक क्वेश्चन है जो बुक से ही रिलेटेड है। ए ट्री 8 मीटर हाई है, शेडो उसका 6 मीटर है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो इसका मतलब है जो ग्राउंड में बनने वाला एंगल है, जब आप इसको ड्रा करेंगे तो जो ग्राउंड में बनने वाला एंगल है वो आप इस पर सॉल्व करके इसका आंसर लेंगे। तो अपनी कॉपी पे पेपर में आ जाएगा। तो ये देखें ब्लैंक जगह आपको काफ़ी मिल जाएगी। ये आपके पास पेपर पे ब्लैंक जो हिस्सा होगा उसके ऊपर आप थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल अगर दी गई है आपको तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस से tan बनेगा। तो आपने tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/40 लगा के सॉल्व करना है और फिर इसकी ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन बनेगी उसको क्लिक करना है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो कंसेप्ट वाइज भी होंगे और कुछ आपको क्वेश्चन जो आपके बुक से रिलेटेड है वो भी दिए जा सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट से आंसर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारा 6 एमसीक्यूज़ भी इसी तरह का है और हमने इस तरह का किया हुआ है कि टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ऊपर बनेगा बोट का, तो वही एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो फिर आपको पता है कि इनसाइड एंगल 12 डिग्री बनेगा। द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द क्लिफ इज़, तो उसी तरह ही आपने बेटा जिस तरह हमने अपनी 12.3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसके मुताबिक आप इसका सलूशन करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट है 7 इसका, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कोसाइन। तो आपने 4 लॉ पढ़े हैं और इसका तरीका मैंने बताया था कि किस तरह से हम लॉ चेक करेंगे कि ये कौन सा लॉ है। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखें, अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करूं तो ए स्क्वायर आपको पता है कि राइट साइड पर फिर मिसिंग साइड्स होनी चाहिए, बी और सी का स्क्वायर वो मौजूद है, माइनस का साइन और 2bc मल्टीपल, और काज ऑफ लेफ़्ट साइड पे ए है तो एंगल अल्फ़ा होना चाहिए। तो इसकी ऑप्शन जो है वो ए होगी। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगी? बी पे देखें ज़रा कि एक तो इसमें ए स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, राइट साइड पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो भी ठीक है, बट प्लस आ जाएगा इसमें, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती कि ए स्क्वायर तो है लेकिन 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, ये ऑप्शन भी नहीं होगी। और इसी तरह डी जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फिर 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। तो जो ऑप्शन नहीं होती उसका भी कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या रीज़न है कि ये नहीं हो सकती। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन की पहली जो है वो एमसीक्यूज़ नंबर ए इसकी ऑप्शन होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने लॉ ऑफ टेंजेंट्स के बारे में भी आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो कैसे बनाते हैं। तो लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए इफ़ यू आर गिवन 2 साइड्स, सपोज एमसीक्यूज़ नंबर इसकी जो है ऑप्शन ए में ए माइनस बी दिया गया है, तो राइट साइड पर tan अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये रॉन्ग है क्योंकि ऊपर tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 आना है। आपको पता है कि हमारी साइड जो है वो ए माइनस बी की है, तो एंगल बी ए माइनस बी का होना चाहिए था, तो ए ऑप्शन नहीं होगी। अब ऑप्शन बी पे आए, ए प्लस बी है और देखें राइट साइड पर tan अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है, नीचे माइनस है, तो ये माइनस की ऑप्शन है। इट मीन्स कि ये हमारे पास बी ऑप्शन इसकी होगी। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगी? देखें इसके एंगल के ओवर में 2 नहीं है, सी भी नहीं होगा, डी में भी ओवर 2 नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं कंसिडर होगी, ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्राइंगल का एरिया हमने उसके 3 मुख्तलिफ फार्मूले पढ़े थे कि कौन सा फार्मूला बनता है और कैसे इसको बनाया जाता है।
सबसे पहले है कि सी साइड अगर दी जाए, तो मैंने बताया था कि सी साइड अगर दी जाए तो सी का स्क्वायर होगा और फिर सी से गैमा एंगल बनता है, तो ऊपर गैमा एंगल नहीं आ सकता, अल्फ़ा होगा, साइन अल्फ़ा बीटा इकट्ठा लिखा है, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए हमारी जो है वो फेल हो गई। ऑप्शन बी पे आए, सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा और डिनोमिनेटर में साइन गैमा आएगा, क्योंकि सी का स्क्वायर है तो सी से एंगल गैमा बनता है, तो 2 साइन गैमा, यानी ऑप्शन इसकी बी होगी। ये मैंने एरिया के फार्मूले 3 आपको बनाने का तरीका भी बताया था कि अगर ए दिया जाए तो कैसे बनेगा, बी दिया जाएगा तो कैसे बनेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 11 है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल यू आर गिवन। आपका ये बुक का क्वेश्चन है, 3 साइड्स आपको दी गई हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल, ये हमने प्रूव भी किया था बेटा, आपने याद रखना है कि इसका ग्रेटेस्ट एंगल जो हमने प्रूव किया था, और वो कैसे आया था कि अगर हम ये पहली ए, दूसरा बी और तीसरी साइड को सी करें तो ग्रेटेस्ट साइड ए है, यानी अल्फ़ा एंगल हमने प्रूव किया था, वो था 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ डेल्टा इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अब ये देखें दो साइड के साथ एरिया का फार्मूला, तो मैंने बताया था कि अगर आपको बी सी साइड दी गई है तो फिर बी यानी बीटा एंगल भी नहीं होगा, सी गैमा एंगल भी नहीं होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में बीटा आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगी। सेकंड में देखें ए बी है तो अल्फ़ा और बीटा एंगल नहीं होगा, गैमा हो सकता है, तो यस ये है हमारे पास। डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ओवर में 2 नहीं है, और सी ऑप्शन भी इसलिए नहीं हो सकती कि उसके ओवर में 2 नहीं है। तो नेक्स्ट है 13 इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये कौन सी टाइप थी, ये हमारे पास थी जब 3 साइड्स दी जाए हीरोक फार्मूले वाली। तो इसमें एस प्लस से, तो आपको पता है ये प्लस नहीं होता, पहली ऑप्शन नो। सेकंड में एस इंटू एस माइनस सी, इसमें भी प्लस आ गया, ये भी नो। सी में एस इंटू एस माइनस ए, वो तीसरी वैल्यू प्लस की है, ये भी नो। और देखें बेटा डी ऑप्शन बन रही है, आपको पता है कि डी ऑप्शन जो है वो क्या थी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो ये डी ऑप्शन इसकी होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 14, 3 साइड्स गिवन है, ट्राइंगल थी, देन व्हाट इज़ एस। एस का बेटा फार्मूला आपको पता है, एस होता क्या है, आपको पता है कि ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 आना है, 3 नहीं। बी में है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 आना है, 4 नहीं। सी में है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो सी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है 15 एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको बी दिया गया है, अल्फ़ा और गैमा दिया गया है, इसका मतलब है इसके लिए एरिया का कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, इसके लिए क्योंकि बी साइड दी गई है तो बी का स्क्वायर और फिर ऊपर बीटा एंगल नहीं आ सकता, साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ गैमा होगा और डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा होगा, ये फार्मूला बनेगा। तो इसमें से अल्फ़ा बीटा नहीं हमारे पास, तो बीटा कैसे निकलेगा, दो एंगल जब दिए जाएँ तो आपको पता है 180 में से उसको माइनस करके निकालते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी स्टूडेंट्स, आप इसको अपने फार्मूले में पुट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसका आंसर जो है वो टैली करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले आपको बुक में भी दिए गए हैं कि R1 किसके इक्वल होता है, सुन ले बेटा, R1 जो है वो डेल्टा ओवर एस माइनस ए के इक्वल है, R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी के इक्वल है, R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी के इक्वल है, तो ये R1 फिर इसकी ऑप्शन बनेगी बी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर भी याद रखना है, अपनी बुक से देखें, बुक खोलें जिसमें 4 आर काज अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई बीटा बाई 2 काज गैमा बाई 2, ये सॉल्व करना बहुत लेंथी हो जाएगा, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि R1 R2 R3 और R इसमें से किसके इक्वल है। ये भी हमारी बुक का क्वेश्चन है, इसका भी आपने ऑप्शन याद रखनी है कि इसका आंसर किसके इक्वल आया था, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आपने इसकी जो है वो ऑप्शन याद रखनी है कि इसका आंसर किसके इक्वल था। फिर स्टूडेंट्स ये भी हमारा एक क्वेश्चन था कि एस टेन गैमा बाई 2 R1 के इक्वल है, नो, R1 एक्चुअली था एस टेन अल्फ़ा बाई 2, तो इधर से ही अगर R2 देखें तो वो होगा एस टेन बीटा बाई 2, इधर से ही अगर हम R3 देखें तो वो होगा एस टेन गैमा बाई 2, तो इसके मुताबिक R1 है, तो सी ऑप्शन बन रही है एस टेन अल्फ़ा बाई 2। जी स्टूडेंट 20 एमसीक्यूज़ जो है 20 एमसीक्यूज़ भी आपकी बुक का है,
आपको पता हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसका सोल्यूशन करने की बजाय आपने इसका आंसर भी याद रखना है कि इस फॉर्म में ये किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ गया, ये रिपीट है फिर कि 4r साइन अल्फ़ा बाई 2 काज बीटा बाई 2 काज गैमा बाई 2 इन चारों ऑप्शंस में किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर 22 हमारा एक बुक का क्वेश्चन है, r1 r2 r3, इसकी भी राइट साइड आपको याद रखनी है, बुक से देखें कि ये किसके इक्वल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपको ये 3 साइड्स दी गई हैं और आपने कैपिटल आर फाइंड करना है। तो आपको कैपिटल आर के फार्मूला पता है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो डेल्टा आप निकाल लेंगे हीरोक फार्मूले वाला, और ए बी सी आपको दिया गया है, फिर आप फार्मूले में पुट करके तो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शन देखेंगे कौन सी बनती है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको फार्मूलों में या कैलकुलेशन वर्क में मिल रहे हैं, तो वो आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे बल्कि सॉल्व करके प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। फिफ्थ में भी ए बी सी दिया गया है और R2 फाइंड करना है, तो R2 का फार्मूला आना चाहिए डेल्टा ओवर S माइनस बी। तो ना हमारे पास S है ना डेल्टा है, तो S निकाल लेंगे A प्लस बी प्लस सी ओवर 2 और डेल्टा हीरोक फार्मूले वाला फिर फार्मूले में पुट करेंगे। वंस अगेन बेटा आपके पास क्वेश्चन आ गया है, स्टेटमेंट आपने इसकी राइट साइड याद रखनी है। ये भी बुक का क्वेश्चन है कि ये ए बी सी डी किस ऑप्शन के इक्वल था। नेक्स्ट फिर बुक की स्टेटमेंट, ये भी आपने याद रखनी है कि किसके इक्वल था। ये आप देखें तो हमारे पास आपकी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनता है, उसमें ये ऑप्शन सी के इक्वल आता है। दोनों पार्ट्स जो थे उसमें ये सी के इक्वल है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज़ वो भी बुक का है, उससे आपने देखना है कि ये इसके जो राइट साइड थी वो किसके इक्वल आएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये भी बुक का क्वेश्चन, बुक से देख लें और इसका आपने याद रखना है कि राइट साइड जो है वो किसके इक्वल थी। तो बहुत सारे आपको फार्मूले ही याद रखने पड़ रहे हैं। फिर आपको ये साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला बनाना सिखाया था अपने लेक्चर में मैंने, कि S इंटू एस माइनस सी, ये तो कास का फार्मूला है, ये नहीं हो सकता। बी भी कास का है, सी में देखें तो S आएगा, और क्योंकि गैमा का है तो सी नहीं माइनस हो सकता, तो इसमें सी माइनस हो रहा है, ये नहीं होगा। डी देखें, गैमा ऊपर माइनस नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, तो एस माइनस बी एस माइनस सी ए और डिवाइडेड बाई जो मिसिंग है ए बी, तो डी ऑप्शन होगी। इसी तरह स्टूडेंट सीकेंड गैमा बाई 2 को लिखेंगे आप 1 ओवर काज गैमा बाई 2। तो काज का फार्मूला आपको पता है, गैमा बाई 2 में क्या होगा, 1 ओवर की फॉर्म में लिखना आपने, 1 ओवर एस माइनस सी ओवर आपको पता है ए बी आएगा, लेकिन जब 1 ओवर की फॉर्म में होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बनेगी इसकी। जब रेसिप्रोकल लेंगे आप अपनी कॉपी पे रजिस्टर पे इसको सॉल्व करके चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर। कैपिटल आर का हमने अपने पहले की पॉइंट में देख लिया था कि कैपिटल आर ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा और इज इक्वल टू बी ओवर 2 साइन बीटा और इज इक्वल टू सी ओवर 2 साइन गैमा के इक्वल भी है। तो देखें ये बी ओवर 2 साइन बीटा होना चाहिए था, ए ऑप्शन नहीं है। ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा होना चाहिए था, बी ऑप्शन नहीं है। सी ओवर 2 साइन गैमा होना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं है। बी ओवर 2 साइन बीटा होना चाहिए और वही है, तो डी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है विच सर्कल ड्राज इनसाइड अ ट्राइंगल। कौन सा सर्कल ट्राइंगल के अंदर ड्रा होता है। ये बेटा मैंने आपको जो की पॉइंट शुरू में बताए थे उसके मुताबिक आपने एमसीक्यूज़ जो है इसका आपने ख़ुद टैली करना है कि अब क्या पूछा गया है कि जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर ड्रा होगा, विच सर्कल ड्रा इनसाइड अ ट्राइंगल, तो सोचे वो कौन सा था। अभी आप इसी जो है वो वीडियो को रिपीट करें और शुरू में देखें कि ये किसके इक्वल है। नेक्स्ट है विच फार्मूला इन्वॉल्व ऑल 3 साइड्स एंड एनी वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अगर आपको स्टूडेंट्स 3 साइड दी जाएं और एक एंगल दिया जाए तो बताएं क्या उस पर लॉ ऑफ साइन अप्लाई हो सकता है। सोचें, अप्लाई करके देखें। बी लॉ ऑफ कोसाइन हो सकता है, इसके बारे में भी सोचें। लॉ ऑफ टेंजेंट या लॉ ऑफ कोसाइन हाफ एंगल्स। तो आप देखें कि अगर 3 साइड्स और एक हाफ एंगल दिया जाए तो कौन सा जो है इसमें ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर इक्वलेटेड ट्राइंगल। ये आपको पता है, आपकी बुक का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हमें आता है 1:2:3। ए ऑप्शन इसकी है
बी ऑप्शन भी सेम है, तो ए ऑप्शन जो है और सी ऑप्शन ये दोनों बन रही हैं। आप अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो दोनों पे ही क्लिक करेंगे। व्हेन वी सॉल्व एन अब्लीक ट्राइंगल, तो जब हम कोई ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, अब्लीक ट्राइंगल को, तो 2 साइड्स आर अननोन होनी चाहिए, 2 एंगल्स आर अननोन होने चाहिए, 3 साइड्स आर अननोन होनी चाहिए, 2 साइड्स आर नोन होनी चाहिए। बेटा इसका आंसर सोचिएगा। इसका आंसर अगर आपको ना मिले तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अभी आप इसके बारे में ख़ुद सोचें, बुक से स्टेटमेंट पढ़ें, ये आंसर आपको बुक की स्टेटमेंट से मिल जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वलेटेड ट्राइंगल। इक्वलेटेड ट्राइंगल में एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो इक्वलेटेड ट्राइंगल में तीनों ए होंगे, तो ये ए प्लस ए ओवर 2, तो 3a ओवर 2 डी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर। तो जो मैंने पहले 3 की पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें आपको पता चलेगा इंटरसेक्शन ऑफ 3 बाइसेक्टर एंगल्स ई सेंटर है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है या एक्स सेंटर है, ये आपने देखना है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लॉ वी ड्राइव द पैथागोरस थ्योरम। किस लॉ से हम पैथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं? लॉ ऑफ साइन से, लॉ ऑफ कोसाइन से, लॉ ऑफ टेंजेंट से या फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम पैथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन व्हेन 8 मीटर हाई पूल कास्ट अ शेडो 6 मीटर। तो आपकी ये बुक का क्वेश्चन है, आप एक ट्राइंगल ड्रा करें जिसमें परपेंडिकुलर पे उसकी हाइट और बेस पे उसका शेडो शो करके tan का फार्मूला अप्लाई करके आंसर आप लेंगे। और 20 इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास है व्हाट इज़ द एस tan x ओवर 2 या अल्फ़ा बाई 2। तो आपको बेटा ये फिर MCQs रिपीट हो गया है, x या अल्फ़ा बाई 2 जो है वो R1 का फार्मूला बनेगा, S tan y ओवर 2 R2 का बनेगा, S tan z ओवर 2 R3 का फार्मूला बनेगा। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के कंप्लीट MCQs जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। आपने देखा बेटा इसमें बहुत सारे हमने फार्मूले यूज़ किए, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े और 4 से 5 इसके कंसेप्चुअल की पॉइंट थे जो हमने ड्यूरिंग द ऑब्जेक्टिव या बिफोर द लेक्चर जो है वो डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने बार बार सुनना है, अपनी बुक को स्टडी करना है ताकि ये MCQs आपको बजाय रट्टा लगने के, ये आपका कंसेप्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एक MCQs जो है वो अगर मुख्तलिफ लेवल से भी पूछा जाए तो आपको पता हो।